गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव की ओर जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में गुजारा कर लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वह आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वह वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर में एक गरीब आदमी रहता था। वह बाहर आया तो गुरुजी ने उसे बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इस गांव में रुकने को सोचा है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरु ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह क्यों रहते हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती और वह फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंसा है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्होंने उस गरीब आदमी की याद आती है और उस आदमी से मिलने के लिए सोचता है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा हुआ करता था, वहां पर अब एक बड़ा आलीशान महल बन चुका है। उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीनें थीं उस पर फल फूल और बगीचे लगे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है। उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थे। उस आदमी ने उसे पहचान लिया और बोला, मैं उस रात में सो गया था, आप रात को अचानक से कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकाल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आँखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ आ गई कि वह इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रोक कर रखती है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपको जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए आपके आसपास भी तो भैंसे की जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है।